नमस्कार दोस्तों, कथा श्रेणी चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी अगर आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें और इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बहू का बर्थडे। रोमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूं। फिर आज ये कैसे हो गया? आज प्रीति की तो स्कूल गई। मोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुनने पड़ेंगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर से तक सोने कैसे दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रोमा जल्दी से उठने लगी। मोहित खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग रोमा। रोमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूंगा ऑफिस में। सच कहूं तो मुझे आज जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। शाम को बाहर घूमने जाएंगे। बाय। रोमा को बिना कुछ कहे मोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। रोमा झट से बाहर आई। किचन से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी और जब वो बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर निकाल नहीं पाए। ये लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले। रुकिए जी, आप जरा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच। आपको तो कुछ कैसे नहीं मिल पाता, क्या पता। एक काम करो, आप ये प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी यह उसका मनपसंद नाश्ता। रोमा आश्चर्य से ये सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी ने तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाया है, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने रोमा को टेबल पर बिठाया। प्रीति कहाँ है? दिखाई नहीं दी, रोमा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बिठाकर आया। गई वह स्कूल। होशियार हो गई है अपनी प्रीति, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम। तकलीफ नहीं देती है वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है ऊपर उसका। वो लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। मैं अब आ जाऊंगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहां से आती है क्या पता।
अरे रोमा, खाओ तुम बड़ा सांबर, ठंडा हो जाएगा और चिंता मत करो। मैंने प्रीति को पराठा करके दिया है। छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। माँ जी बोली, क्या पापा जी, माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया ये सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रोमा ने अपराध बोध से कहा। रोमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना आज, तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूंगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, प्रीति का होमवर्क, बाहर के काम, ये मोहित भी कुछ काम करके मदद नहीं करता। तुम्हें सब के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम। नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहित 4 दिन के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रीति को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रोमा का दिन अच्छा गया। बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज्यादा ही खुश थी। मोहित जल्दी घर आऊंगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी, तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रीति को लेकर रोमा भी सो गई। कुछ समय बाद रोमा को बहुत आवाजें सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रीति की उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, मोहित सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रीति ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रोमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रोमा उठकर देखती है तो पास में एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रीति ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर रोमा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बेयर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। रोमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रोमा की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। अब मोहित की बारी थी। उसने रोमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, सच में अब वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मोहित ने खुशी से रोमा को गले लगा लिया। तभी रोमा कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी पापा जी ने कश्मीर का टिकट रोमा के हाथों में रखा और रोमा उनके पैरों पर आशीर्वाद के लिए झुकने लगी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया और पापा जी ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज? वास्तव में इसकी जरूरत ही नहीं थी और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? रोमा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहां? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज्यादा जरूरत है और हम प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सको। वो सेकेंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से मोहित को आंख मारी।
रोमा और मोहित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है और आज क्या क्या खाना बनना है। आज रोमा की पसंद का माजी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को रोमा की आरती करके माजी पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रोमा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी कल सुबह जल्दी जाने के लिए, इसलिए बैग भर के मोहित रोमा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रोमा को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। मोहित रोमा सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, मोहित गाना गा रहा था और रोमा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक कर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आइस स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ रोमा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में मोहित सोया हुआ था। मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी। दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए, उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे रोमा, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है आज, कुछ अच्छा खाना बनाओ उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज रोज की कटकट चालू हो गई और रोमा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भागदौड़, घर के काम काज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगा, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस रात के मीठे सपने में उसने इतनी खुशनुमा पल जिए, वो उसके लिए क्या कम था? मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आगे भी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके लिए इतना ही। धन्यवाद।